नमस्कार दोस्तों। हर वर्ष फाल्गुन शुक्ल पक्ष की जो अमल की एकादशी आती है, इस एकादशी का बहुत बड़ा महत्व शास्त्रों में माना गया है, क्योंकि इस दिन विशेषकर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और आंवले वृक्ष की पूजा की जाती है, क्योंकि आंवले वृक्ष में साक्षात नारायण इस दिन विराजते हैं और उसकी जो भक्त श्रद्धा भक्ति से पूजा करता है, उस भक्त पर भगवान विष्णु व लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो इस दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने इष्ट देव का पूजन करने के उपरांत अमल की एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए और फिर आंवले वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। इस दिन आंवले वृक्ष में जल, दूध व हल्दी डालकर, पुष्प डालकर जल देना चाहिए और आंवले वृक्ष के पास एक दीपक जगाना चाहिए और फिर उसके उपरांत आंवले वृक्ष की 11 या 21 परिक्रमा करनी चाहिए। जो इस प्रकार से आंवले वृक्ष की पूजा करता है तो उस पर भगवान विष्णु व मां लक्ष्मी की कृपा होती है, क्योंकि यह विशेष जो दिन होता है वह भगवान विष्णु व लक्ष्मी के पूजन का दिन होता है। और इस दिन जो भक्त श्रद्धा भक्ति से आंवले वृक्ष की पूजा करता है और एकादशी व्रत का पूरी तरीके से पालन करता है, तो उस भक्त के सभी कार्य सिद्ध होते हैं। यह एकादशी जो अमल की एकादशी है, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी 2024 में 27 फरवरी को इसका व्रत रखा जाएगा और व्रत में विशेषकर जिस जल में स्नान करें उसमें आंवला डालकर स्नान करें और आंवले से भगवान विष्णु व लक्ष्मी का पूजन करें और इस दिन आंवले को प्रसाद रूप में ग्रहण भी करना चाहिए और आंवले का दान भी करना चाहिए। जो भक्त इस दिन आंवले का दान करता है उसके घर में यदि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो मां लक्ष्मी की कृपा से उसके घर में लक्ष्मी का आवेश होता है और उसके सभी कार्य बनने लग जाते हैं। ऐसी अपार कृपा मां लक्ष्मी की होती है। तो इस दिन बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ अमल की एकादशी व्रत का पालन करते हुए व्रत करें और विशेषकर विष्णु भगवान का पूजन करें। आंवले वृक्ष के पास बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की कम से कम 2 माला आंवले वृक्ष की पूजा करने के उपरांत बैठकर पूर्व दिशा में मुड़ करके 2 माला अवश्य करें और इस प्रकार पूजन करने के उपरांत फिर आंवले वृक्ष की 4 या 5 या 7 या 11 प्रदक्षिणा करें। इससे जो भी भक्त के वाणी, शरीर या मन से किसी भी प्रकार का पाप होता है तो वह भगवान विष्णु की कृपा से दूर हो जाता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। क्योंकि इस दिन विशेषकर आंवले से पूजा करना भगवान विष्णु व लक्ष्मी की और आंवले को भोजन के रूप में, प्रसाद के रूप में ग्रहण करना और आंवले का दान करना बहुत ही श्रेष्ठ रहता है। जो इस विधि से इस दिन आंवले का उपयोग करता है तो उस पर भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस एकादशी का व्रत विधि से रखें, शुद्धि के साथ रखें, मन, वाणी और शरीर को पवित्र रखें। अवश्य ही जिस कामना को लेकर आप इस व्रत को करते हैं, भगवान विष्णु व लक्ष्मी आपकी वही मनोकामना पूर्ण करेंगे। क्योंकि यह विशेष जो आंवल की एकादशी होती है यह फाल्गुन मास में आती है
जो कि यह महीना भगवान शिव का होता है। और इस दिन से पहले दिन होलाष्टक भी प्रारंभ हो जाते हैं, जिसे कि होलाष्टक में जो भी हम कर्म, पूजा, दान, व्रत, उपासनाएं आदि करते हैं तो उसका श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। क्योंकि यह विशेष उग्र दिन होने के कारण हमने ज़्यादातर इन दिनों को पूजा पाठ भक्ति में ही बिताना चाहिए। इससे मन में शांति रहती है और ग्रह भी अनुकूल होते हैं। वह जो ग्रह होते हैं जो कुंडली में आपके बुरे प्रभाव देते हैं, तो इन दिनों में जो उपासना करता है, व्रत करता है या कोई मंत्र का जप करता है या फिर विशेष भगवान विष्णु की आराधना करता है, तो उस व्यक्ति के ग्रह अनुकूल होकर उसे शुभ फल प्राप्त करते हैं। ऐसा ज्योतिष के अंदर माना गया है। क्योंकि इन दिनों में विशेषकर होली से 8 दिन पूर्व ग्रह उग्र हो जाते हैं, जिसके कारण थोड़ा प्रकृति के अंदर थोड़ा नकारात्मक प्रभाव हो जाता है और थोड़ा मन भी बेचैन रहता है। इसलिए इन दिनों को विशेषकर भक्ति में बिताना चाहिए और भगवान शिव को हर दिन इन दिनों में अभिषेक अवश्य करना चाहिए। जो इस प्रकार से करता है पूजन भगवान विष्णु व लक्ष्मी व भगवान शिव की आराधना करता है, तो उसकी जो भी मनोकामनाएं होती है वह पूर्ण हो जाती है। तो इस व्रत को 27 फरवरी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपनी दिनचर्या, अपनी जो भी आप दिन में सुबह पूजा करते हैं उससे निवृत्त होकर अपने इस एकादशी व्रत का संकल्प लें। हरि ओम।